अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल जवेद एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड एम इफ। कहता है अगर आपको नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप इन तीनों में से एम की वैल्यू फाइंड करो। इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट हैं, जिनमें से फर्स्ट और थर्ड मैं करवाऊंगा, सेकंड आपने खुद करना, वो सेम ही नहीं जैसे है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ, यहाँ से एम की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब पार्ट 1 में कहता है आपका द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। कहता है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो आप इस क्वेश्चन में से m की वैल्यू फाइंड करो। अब यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नीचे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड कर लो। सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। फार्मूले के मुताबिक हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है नहीं लिखा हुआ तो +1, ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है -7, ये बी की वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू मौजूदा फार्मूले के अंदर पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे बी है, बी की वैल्यू कितनी है -7। अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 ओवर 1। 7 ओवर 1 हो तो सिर्फ 7 लिख लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको बेशक ना लिखो। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या आता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब ए और सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू मौजूद है, सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट दिया गया है 3m माइनस 5, ये सी की वैल्यू है। अब ए और सी की वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट कर दो। अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ऊपर सी है तो सी की वैल्यू कितनी है 3m माइनस 5, नीचे ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 1। अब अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 3m माइनस 5 ओवर 1। डिनोमिनेटर में 1 हो तो बेशक ना लिखो, सिर्फ 3m माइनस 5 लिख लो। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दो। अब आपने जो सबसे पहला काम करना था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना था, वो आपने फाइंड कर लिया। सेकंड काम आपने क्या करना है, इस इक्वेशन और इस रिलेशन को यूज़ करते हुए, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करके आपने एम की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। आप लिखो फ्राम इक्वेशन 1, फ्राम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से बेशक आप अल्फा की वैल्यू निकाल लो, बेशक आप बीटा की वैल्यू निकाल लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बीटा की वैल्यू निकालने के लिए इधर प्लस बीटा के साथ प्लस अल्फा, इधर आकर माइनस अल्फा हो जाएगा। 7 वैसे का वैसे ही, प्लस अल्फा इधर आकर माइनस अल्फा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बीटा की वैल्यू निकालनी है, इस बीटा की वैल्यू को इस रिलेशन के अंदर पुट करके अल्फा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो। आप लिखो पुट बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा इन गिवन रिलेशन कि आपको जो गिवन रिलेशन है उसके अंदर बीटा की वैल्यू पुट कर दो। पहले गिवन रिलेशन को लिख लो, 3 अल्फा माइनस प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फा वैसे का वैसे, प्लस 2 वैसे का वैसे, बीटा की वैल्यू कितनी है 7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4 वैसे का वैसे। 3 अल्फा वैसे का वैसे, ब्रैकेट खत्म करने के लिए प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 टू 7 टाइम 14 प्लस माइनस माइनस 2 अल्फा टाइम 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे 2 अल्फा वाली वैल्यू है, एक कांस्टेंट है, दोनों अल्फा वाली वैल्यू को आपस में सॉल्व कर लो। प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा प्लस 14 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 4 वैसे का वैसे। अल्फा फाइंड करना है 7 प्लस 14 और जाकर माइनस 14, 4 वैसे का वैसे ही, उधर जाकर माइनस 14। अब अल्फा इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस 14 माइनस 10। तो आपके पास अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई है -10। अब आप इस अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करके बीटा की वैल्यू निकाल लो। पुट अल्फा इज इक्वल टू -10 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दो अल्फा की वैल्यू। पहले इक्वेशन 3 को लिख लो, बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा। बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी पुट करनी है -10। बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस 10, बीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 10 17। तो आपके पास बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है 17। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू मौजूद है, आप इन दोनों वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट करके एम की वैल्यू फाइंड कर लो। आप लिखो पुट अल्फा इज इक्वल टू -10 एंड बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन
2। इक्वेशन 2 के अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो। पहले इक्वेशन 2 को लिख लो। इक्वेशन 2 के आपके पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -10, साथ बीटा की वैल्यू कितनी है 17 इज इक्वल टू 3m-5। अब लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लो, माइनस प्लस -10 17 टाइम 170 इज इक्वल टू 3m-5। आपने m फाइंड करना है, m के साथ जो कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा है उसको लेफ्ट पे ले आओ। -170 वैसे का वैसे, -5 इधर +5 इज इक्वल टू 3m। -170 +5 -165 इज इक्वल टू 3m। आपने m फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट पे और डिवाइड हो जाएगा। -165/3 इज इक्वल टू m। अब ऊपर नीचे सॉल्व होते हैं, कटते हैं, काट दो। 3 1 टाइम, 3 5 टाइम, 16 है उधर, 1 उधर गया, 15 हो गया, 3 5 टाइम। तो m की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई है -55। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आर m इज इक्वल टू -55। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने के लिए क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिया। सबसे पहले आपने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड किया। सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 और इस रिलेशन को यूज़ करते हुए अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड की। ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आपने इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करके m की वैल्यू निकाली और m की वैल्यू आपके पास आई है -55। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 2 आपने खुद करना है। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² -2x + 7x + 2 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7α - 3β इज इक्वल टू 18। कहता है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड करो। सेम आपने इसी तरह ही करना है। सबसे पहले आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो फाइंड कर लेते हैं। वो फाइंड करने के लिए इसको नीचे लिख लो। 3x² -2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0। पहले सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब ए और बी की वैल्यू जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो काफियंट है 3 है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एक्स वाली टर्म के साथ जो काफियंट है -2 है, बी की वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, वैसे का वैसे बी है, बी की वैल्यू कितनी है -2। अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस लिखते नहीं है, सिर्फ 2/3। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब ए और सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू आपके पास मौजूद है, सी की वैल्यू निकाल लो। सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट दी है 7m + 2, ये सी की वैल्यू। अब ए और सी की वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट कर दो। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी है तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 7m + 2। ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब आप क्या करो, सेम उस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन नंबर 1 और इस रिलेशन को यूज़ करते हुए अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ से आप बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2/3 प्लस बीटा के साथ जो अल्फा प्लस और जो माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब जो बीटा की वैल्यू आई है इक्वेशन 1 में से, बीटा की जो वैल्यू आपने निकाली है उसको आप इस रिलेशन के अंदर पुट कर दो और अल्फा और बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लो। आप लिखो पुट बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फा इन गिवन रिलेशन, कि जो रिलेशन आपको दी गई है आप उसके अंदर बीटा की वैल्यू पुट कर दो। अब रिलेशन आपके पास क्या है, 7α - 3β इज इक्वल टू 18। 7α वैसे का वैसे, -3 वैसे का वैसे, बीटा की वैल्यू कितनी आपने पुट करनी है 2/3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 18 वैसे का वैसे। अब 7α - 3 वैसे का वैसे, ब्रैकेट के अंदर 2 बटे वाली वैल्यू दरमियान में माइनस है, सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 3 1 टाइम 3 और 1 2 टाइम 2, माइनस वैसे का वैसे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 3 टाइम और 3α टाइम 3α इज इक्वल टू 18। 7α वैसे का वैसे, अब 3 से कैंसिल, माइनस वैसे का वैसे, अंदर क्या रह जाएगा 2 - 3α इज इक्वल टू 18। 7α ब्रैकेट खत्म करने के लिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस -2 वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस 3α वैसे का वैसे इज इक्वल टू 18। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे 2α वाली वैल्यू सॉल्व हो रही है, सॉल्व कर लो। 7α प्लस 3α 10α, सॉरी -2 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 18 वैसे का वैसे। अब 10α साथ -2 है, इसको उधर ले लो, +2 हो जाएगा। 10α इज इक्वल टू 18 + 2 20,
अल्फ़ा फाइंड करना है, अल्फ़ा के साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 1 टाइम 10 2 टाइम। तो अल्फ़ा की एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास कितनी आई है 2। अब आपके पास जो अल्फ़ा की वैल्यू 2 आई है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पुट करके बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लो। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इन 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू 2 पुट कर दो। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लो, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा। बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 2, पुट कर दो। अब नेक्स्ट इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। अल्फ़ा इज बीटा इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखो 2 बटे वाली वैल्यू दरमियान में माइनस है, सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 3। अब 3 1 टाइम 3 और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो 2, दरमियान में माइनस वैसे का वैसे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। 1 3 टाइम 3 और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो 6। बीटा इज इक्वल टू +2 -6 -4/3। ये आपके पास बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू है। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट करके एम की वैल्यू फाइंड कर लो। पुट अल्फ़ा, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो। अब पहले क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लो, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2/3। लेफ्ट साइड पे अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू आपके पास क्या है 2, वो पुट कर दो। साथ बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी है ये -4/3 पुट कर दो, इज इक्वल टू 7m + 2/3। अब लेफ्ट साइड पे साल काट नहीं दे तो इसको ऊपर वाली को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ, प्लस माइनस -2 4 टाइम 8/3 वैसे का वैसे ही। राइट साइड पे 7m + 2/3 वैसे का वैसे ही। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी फ्रैक्शन आ रही है, बटा आ रहा है, राइट साइड पे भी बटा आ रहा है, तो इन दोनों के बटे को खत्म करने के लिए आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या इस 3 को ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 3 खत्म हो जाएगा। माइनस से इधर आन दो, इसके नीचे 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, 7m + 2/3, ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 3 से कैंसिल, तो -8 इज इक्वल टू 7m + 2। आपने m फाइंड करना है, साथ 2 है प्लस हो रहेगा माइनस हो जाएगा, -8 - 2 इज इक्वल टू 7m, -8 - 2 -10 इज इक्वल टू 7m। m फाइंड करना है, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -10/7 इज इक्वल टू m। तो आपके पास m की वैल्यू आ चुकी है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और m इज इक्वल टू -10/7। तो ये आपके पास m की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। कहते हैं नीचे जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, अगर उनकी रूट्स एक गिवन नंबर लैम्डा के बराबर है तो आप उन दोनों में से m की वैल्यू फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन के टोटल 2 पार्ट में चलते हैं, पार्ट 1 की तरफ, यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए इसको नीचे लिख लो, 2m + 3 x² प्लस इंटू 7m - 5x प्लस इंटू 3m - 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब फार्मूले के मुताबिक ए और बी की वैल्यू चाहिए, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² वाली टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है 2m + 3, ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वाली टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है 7m - 5, ये बी की वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे बी है, बी की वैल्यू कितनी है 7m - 5। अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 2m + 3। इसको आप लैम्डा के बराबर पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1। अब लैम्डा के बराबर इसलिए हमने पुट किया क्योंकि उसने बोला हुआ है कि जो रूट्स है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वो दोनों लैम्डा के इक्वल है, इसलिए हमने क्या किया है सम ऑफ रूट को लैम्डा के बराबर पुट कर दिया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब ए की वैल्यू मौजूद है, सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है 3m - 10, ये सी की वैल्यू है। अब ए और सी की वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट कर दो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3m - 10। अगर ए है तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 2m + 3। इसको अभी आप लैम्डा के बराबर पुट कर दो। और क्वेश्चन नंबर 2, अब आप देखो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों का आंसर आपने लैम्डा के बराबर पुट किया क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ था अगर इन दोनों का आंसर आपस में इक्वल हो सकता है, लैम्डा के बराबर हो सकता है, तो ये दोनों खुद भी इक्वल हो सकती हैं। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लिख लो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
कि क्वेश्चन की जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पे आप दोनों की वैल्यू पुट करो और एम की वैल्यू फाइंड कर लो। आप दोनों की वैल्यू पुट कर लो। इक्वल के लेफ्ट साइड पे सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास कितनी है, आंसर कितना आया हुआ है, माइनस इंटू 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर कितना आपके पास 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। अब आप देखो m की वैल्यू फाइंड करने, इक्वल के दोनों साइड में बटा आ रहा है, फ्रैक्शन आ रही है, दोनों साइड में फ्रैक्शन खत्म करने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है 2m प्लस 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले आओ मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह करने से आपके पास दोनों तरफ फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। लेफ्ट साइड में माइनस इंटू 7m माइनस 5 वैसे का वैसे ही, इसका डिनोमिनेटर जो 2m प्लस 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था उसको राइट साइड पे ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो, राइट साइड की वैल्यू जो वैसे की वैसे लिख लो, 3m माइनस 10 वैसे का वैसे ही ओवर 2m प्लस 3 वैसे का वैसे ही। अब इसका डिनोमिनेटर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m प्लस 3। अब 2m प्लस 3 क्रॉस कैंसिल, तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या बच गया, माइनस इंटू 7m माइनस 5 और राइट साइड पे 3m माइनस 10। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट खत्म करने के लिए माइनस को तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस 7m वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 5 वैसे का वैसे ही, राइट साइड पे 3m माइनस 10 वैसे का वैसे ही। अब आप देखो आपने m फाइंड करना है, तो जिसको फाइंड करना है उसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आओ, बाकी जितनी भी इसके साथ वैल्यूज है कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे ले आओ। अब m फाइंड करना है तो m वाली सारी टर्म्स को लेफ्ट पे ले आओ, ये पहली लेफ्ट पे है इसको वैसे का वैसे लिख लो, ये राइट पे 3 प्लस 3m है, इधर आकर माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 10 वैसे का वैसे, ये कांस्टेंट है इसको लेफ्ट राइट पे ले जो प्लस 5 उधर को माइनस 5। अब माइनस 7m माइनस 3m माइनस 10m इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15। m फाइंड करना है, माइनस 10 मल्टीप्लाई उधर को डिवाइड हो जाएगा, माइनस 15 ओवर माइनस 10, माइनस माइनस से 5 3 टाइम और 5 2 टाइम। m की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी गई है, इसमें से m की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करो। वो फाइंड करने के लिए इसको नीचे लिख लो, 4x² माइनस इंटू 3 प्लस 5m इंटू एक्स माइनस इंटू 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और बी की वैल्यू चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के वाली टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है 4, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स वाली टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है माइनस इंटू 3 प्लस 5m, ये बी की वैल्यू है। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे बी है तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस इंटू 3 प्लस 5m। अगर ए है तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर क्या रह जाएगा 3 प्लस 5m ओवर 4 वैसे का वैसे ही। इसको आप लैम्डा के बराबर पुट कर दो और क्वेश्चन नंबर 1 के बराबर पुट कर दो। लैम्डा के बराबर इसलिए पुट किया क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ था। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए और सी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू मौजूद है आपके पास, सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट आपको दिया गया है माइनस इंटू 9m माइनस 17, ये आपके पास सी की वैल्यू। अब ए और सी की वैल्यू पुट कर दो, नॉमिनेटर में सी है तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, माइनस इंटू 9m माइनस 17। अगर ए है तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर कितना है, माइनस इंटू 9m माइनस 17 ओवर 4। इसको भी लैम्डा के बराबर पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखो सम और प्रोडक्ट दोनों का आंसर लैम्डा के बराबर है। अगर आंसर बराबर हो सकता है दोनों का तो दोनों खुद भी बराबर हो सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं सेम जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा। अब इन दोनों के अंदर वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के लिए इक्वल के लेफ्ट साइड पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट है तो उसकी वैल्यू कितनी, उसका आंसर कितना है आपके पास, 3 प्लस 5m ओवर 4। और राइट साइड पे प्रोडक्ट ऑफ रूट उसका आंसर आपके पास कितना है, माइनस इंटू 9m माइनस 17 ओवर 4। अब दोनों तरफ फ्रैक्शन आ रही है, बटा आ रहा है, बटा खत्म करने के लिए ये 4 डिवाइड हो रहा है, उसको उधर ले जाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस 5m वैसे का वैसे इज इक्वल टू माइनस इंटू 9m माइनस 17 ओवर 4 वैसे का वैसे ही। ये 4 डिवाइड हो रहा था, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 4 से कैंसिल, 3 प्लस 5m इज इक्वल टू माइनस इंटू 9m माइनस 17। अब
3 + 5m वैसे का वैसे ही, इक्वल के राइट साइड पे ब्रैकेट खत्म करने के लिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस 9m वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 17 वैसे का वैसे ही। अब m फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना है उसको लेफ्ट पे रखो, बाकी जितने भी कांस्टेंट हैं उनको राइट पे ले जाओ। ये पहली लेफ्ट पे इसको वैसे का वैसे लेने दो, माइनस 9m राइट पे इसको लेफ्ट पे लेके आओगे तो प्लस 9m इज इक्वल टू प्लस 17 वैसे का वैसे ही। अब ये +3 हो जाएगा -3 हो जाएगा, +5 + 9 + 14m इज इक्वल टू +17 -3 + 14। अब m फाइंड करना है, 14 ओवर m मल्टीप्लाई m के साथ 14 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 14 14 से कैंसिल, m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।